नमस्कार साथियों, हिसार पल पल न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ है सोनाली फोगाट जी। हम इनसे मिलने इनके फार्म हाउस पर पहुंचे हैं। धूप तो काफ़ी है पर यहाँ पर एक हट बना हुआ है जिसकी काफ़ी छाँव और ठंडी ठंडी हवा चल रही है। इन्होंने कल आदमपुर में किसानों पर हो रहे अत्याचार पर एक मुद्दा उठाया था और कुछ अधिकारियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। तो जानते हैं वो कहाँ तक सच है। मैम, कल आपने आदमपुर में एक मुद्दा उठाया था किसानों को लेकर, तो उसमें कुछ अधिकारियों का भी आपने इन्वॉल्वमेंट बताया, तो वो कहाँ तक सच है? बिल्कुल। आदमपुर विधानसभा से मैंने चुनाव लड़ा, इसी वजह से सब लोगों से मिलना जुलना भी रहता है और वहाँ पे भी रेगुलर जाना भी रहता है। तो अभी जो वहाँ पे मंडी में गेहूं की ख़रीद का और सरसों की ख़रीद का जो काम चल रहा है, उसमें व्यापारियों के, किसानों के लगातार फ़ोन भी आते हैं। जब मैं मिलती हूँ तो उन्होंने बहुत सारी समस्याएं हमें बताई भी। तो इसमें एक बहुत बड़ी समस्या निकल के आई कि एक आदमी के द्वारा बहुत सारी चीज़ें की जा रही हैं, जो कि वहाँ का अधिकारी है, फूड सप्लाई डिपार्टमेंट जो है उसमें इंस्पेक्टर के पद पे हैं, और उन्हीं का जो कंपनी है, उन्हीं की फर्में हैं जो उनके भाइयों के नाम से हैं, वो उन्होंने टेंडर लिया हुआ है गेहूं उठान का और लेबर का। तो वहाँ पे गेहूं उठान में समस्याएं आ रही थी, तो हमने वहाँ पे अधिकारियों से बात की। मार्केट कमेटी के अधिकारी जो सचिव हैं उनसे भी बात की। उन लोगों ने हमें आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द इसका समाधान हो जाएगा, गेहूं उठान की शुरुआत कर दी जाएगी। लेकिन 10 से 12 दिन के बीच भी हम लोग लगातार लगे रहे, लोगों से बातचीत करते रहे, लेकिन जो रिकॉर्ड सामने आया उसमें 70% गेहूं का उठान जो हुआ उन्हीं अधिकारी की फर्म का हुआ, और बाकी व्यापारी बार बार हमारे सामने रोते रहे कि हमारे यहाँ हमारी फर्मों से उठान नहीं हो रहा। हमारे गेहूं जो बीच बीच में 2 से 3 बार बारिश भी हुई और गेहूं और अनाज खराब हो गया। तो देखिए, इसमें किसान भी रो रहा है और व्यापारी भी रो रहा है, दोनों की समस्याएं हैं। और एक तरह से लोगों ने उंगलियां उठानी शुरू कर दी कि ईमानदार सरकार है, आप भी सरकार का हिस्सा है, तो कैसे मतलब आपके लोग ठीक काम नहीं कर रहे। तो इसके लिए ज़रूरी हो गया था इन अधिकारी से बात करना भी और इनके खिलाफ कार्रवाई करवाना भी। तो उसके लिए कल हमने एक प्रयास किया। तो वहाँ पे तहसीलदार साहब से भी मिले और डीसी मैडम प्रियंका सोनी जी से भी बात की। तो उन्होंने सारा मामला जो सुना, उसको सुन के उनके खिलाफ जो जांच थी वो करवाना उन्होंने स्टार्ट किया। तो उसी का कल जो उनकी जांच हो रही थी उसमें एक पहलू और सामने निकल के आया। उसमें ये था कि एक जगह जो आदमपुर मंडी जो है, आदमपुर शहर है, उसमें मंडी के अलावा एक जगह काफ़ी ओपन जगह थी और उसमें गेहूं की ख़रीद की जा रही थी। तो वहाँ पे पूछा गया अधिकारियों से कि इसकी परमिशन है या नहीं है, लेकिन उसकी परमिशन नहीं थी, वैसे ही ख़रीद हो रही थी। और ख़रीद कौन करवा रहा था? वही फूड सप्लाई इंस्पेक्टर ख़रीद करवा रहा था। उन्हीं के साथ मिली हुई 3 फर्में थी, वो करवा रही थी नाजायज़ तरीके से। तो उसमें देखिए, नाजायज़ तरीके से हो रहा था, बिना परमिशन के। उनको परमिशन भी नहीं थी ख़रीद की फिर भी। और उन्होंने उसमें ये भी कबूल किया कि हाँ, मुझे इसकी अथॉरिटी है, मैं करवा रहा हूँ। तो उसमें बिल्कुल नाजायज़ तरीके से सारी चीज़ें हो रही थी। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें सामने निकल के आती हैं। सरकार के नुमाइंदे हैं, सरकार के अधिकारी हैं। जब तक सरकार में ऐसे करप्ट अधिकारी होंगे तब तक ईमानदारी नहीं हो सकती, इसलिए इन लोगों का इलाज करना बहुत ज़रूरी है। तो ये बात मुख्यमंत्री जी तक भी पहुंचाई गई है और यहाँ की जो हमारी डीसी साहिब है उन तक भी पहुंचाई गई है और उनकी जांच सुचारू रूप से शुरू भी हो चुकी है। और मुझे लगता है, जहाँ तक मेरी बात हुई है, कि इनका जल्द से जल्द इनकी यहाँ से ट्रांसफ़र भी हो जाएगी या इनको अलग जगह पे भेज दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे समस्या का समाधान तभी होगा जब कोई अच्छा अधिकारी आएगा। क्योंकि इनकी खुद की फर्में जो है ख़रीद कर रही हैं और रिकॉर्ड के मुताबिक 70% इन्हीं की फर्म का जो माल है वो उठा है, बाकी 30% दूसरी फर्मों का। जबकि 70 से ज़्यादा तो दूसरी फर्म है, उनकी तो एक ही फर्म है ना। तो वो एक फर्म का 70% माल उठ चुका है और बाकियों का 30% उठा है। तो इसलिए आड़तियों को परेशानी आ रही है। और इसमें देखिए, उन लोगों को बार बार जो अधिकारी है उनके परिवार की तरफ से या उनकी तरफ से व्यापारियों ने मुझे बताया, व्यापारियों के प्रधान जो हैं उन्होंने मुझे बताया कि मुझे धमकी दी जा रही है कि अगर तुम लिखित मत दोगे तो तुम्हारे तो गेहूँ कभी उठने वाली नहीं है, यहीं पड़े पड़े सड़ जाएगी और कभी मंडी में काम नहीं करने दूंगा। तो ये आज का मामला नहीं है, व्यापारी ने मुझे बताया कि 15 साल से चला आ रहा है
और उन्होंने मुझे भी आते आते एक दो बार धमकी दी। उन्होंने कहा कि आपकी सरकार कुछ नहीं करवा सकती, भजन लाल जी ने मुझे लगवाया, यहाँ पे हमारा राज चलेगा और हम लोग जैसे मर्जी वहाँ यहाँ पे ख़रीद करें, उठान करें, हमारा है। और ये अधिकारी बार बार अपनी ट्रांसफ़र इन दिनों में यहाँ करवा लेता है और करोड़ों रुपए अपनी पॉकेट में डाल के ले जाता है नाजायज़ तरीके से। और वहाँ पे लोगों ने, व्यापारियों ने मुझे सारा जो है कामकाज जो चल रहा है उसका, व्यापारियों ने बताया कि 9 लाख रुपए का रोज़ यहाँ पे करप्शन होता है, 9 लाख रुपए का। व्यापारी कहते हैं कि हम लोग भी बैठे हुए हैं कि सरकार ने हमें भी इसमें कुछ रियायत दी है, हमारी मांगे भी मानी है। तो किसान और व्यापारी के बीच तालमेल बना रहे, उसी के लिए व्यापारी के पास पहले अनाज आता है। लेकिन व्यापारियों का कहना है कि इस अधिकारी की वजह से, और इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, इस वजह से बहुत सालों से हम ये परेशानियों को झेल रहे हैं और 9 लाख रुपए का नुकसान यहाँ व्यापार वर्ग को हो रहा है। तो उनके समाधान के लिए हमारा ये प्रयास जारी है। मैम, सुनने में आया कि जब आप कल आदमपुर पहुंचे तो किसी अधिकारी ने आपके बीजेपी नेता पर एक भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, तो उस बारे में क्या क्या कहना चाहेंगे आप? उसमें उन्होंने कहा था कि मेरा कुछ लेन देन है, हमारे जो फर्म है उसका लेन देन है उनसे। तो मेरा ये कहना है कि वो आपका पर्सनल मामला है, आपका लेन देन है, तो ये सरकार का मामला नहीं है। पर्सनल जो आपका लेन देन है उसका आप मांग करिए उनसे। अगर मांग नहीं पूरी आपकी होती है तो अगर आपके पास प्रूफ है तो आप अपना कंप्लेन करिए। तो इसमें अगर चाहे वो बीजेपी का है चाहे दूसरा है, उसमें अगर आपका लेन देन है तो ज़रूर बनता है, आप लीजिए उनसे। मैम, इस सरकार की नई नीति के तहत कितने % का किसानों की अब तक फसल है वो खरीदी जा चुकी है? देखिए, परसेंटेज का अभी मुझे जानकारी नहीं है, आज पता करेंगे कितने % किसानों की फसल यहाँ पे खरीदी जा चुकी है। मैम, लॉकडाउन जब से लगा है तब लोगों को क्या क्या परेशानी हुई और आपने लोगों को किस प्रकार से मदद की है? लॉकडाउन के समय में कोरोना महामारी से पूरा देश जो है जूझ रहा था और इसमें परेशानियां तो बहुत सारी आई। लेकिन जहाँ पे आदमपुर की बात आती है तो हम लगातार लोगों को संभालते रहे। जो मज़दूर वर्ग बाहर से आया हुआ था उसमें संस्थाएं और हम लोगों ने मिल के काम किया और संस्थाओं को हमने 100 क्विंटल के आसपास अनाज भी वहाँ पे दिया। 3 संस्थाएं आदमपुर में चल रही थी। तो हमारे यहाँ जो मज़दूर वर्ग था उनको भूखा नहीं रहने दिया गया और उनकी जो समस्याएं थी उनको हम समाधान करवाने का लगातार प्रयास करते रहे। मैम, अगर ऐसे में लॉकडाउन आगे और बढ़ता है तो आपके क्या प्रयास रहेंगे लोगों के लिए? बिल्कुल, अगर लॉकडाउन बढ़ता है तो वही प्रयास फिर से जारी हो जाएंगे हमारे, जो पहले हमने किया। एक तो सोशल मीडिया के माध्यम से जागरूक करना हर इंसान को कि हमें इसमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। दूसरा हमारा प्रयास ये रहेगा कि बाहर के जो लोग हैं परेशान हैं उनकी समस्या का समाधान ज़रूर करवाएं। बस यही चीज़ें हैं कि अपने लोगों को संभालना हमारी ज़िम्मेदारी बनती है। हमारे आसपास का जो माहौल है ठीक रहे और इस महामारी से जल्द हमें छुटकारा मिले। ठीक है मैम, धन्यवाद। धन्यवाद आपका।